एक समय था जब पाकिस्तान का फ्लैग इस तरह से इज्जत से रखा जाता था। आज लोगों ने इसको मॉडिफाई करके दिखाना शुरू कर दिया है। लोग इसको कटोरे में बदल दिए हैं। खैर जोक सपाट, हर देश के लिए अपनी चीजें, उन्हें बुचर ऑफ द गुजरात कह चुके हैं, कुछ अन्य शब्द उपयोग करते हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया को ब्रांड बनाया है और इससे पहले ऐसा कोई नहीं कर पाया था कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के पत्रकार लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि भारत को महसूस करता है, वो करता है उस हद तक, यानी सबसे अहम बात यह है कि भारत जो महसूस करता है वो वही करता है और उस हद तक जाता है, चाहे वो रूस पर अमेरिका के कड़े प्रतिबंध हो, लेकिन भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीदकर केवल खरीदता ही नहीं है, इन्होंने आगे वाली बात और ऐड कर दी कि पड़ोसियों से निर्यात भी करता है और उससे डॉलर भी कमाता है। ऐसी बात यह शहजाद चौधरी बोल रहे हैं। इन्होंने कंपेयर करते हुए बात बताई कि जहां भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर का है, वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 4.5 अरब डॉलर का है। इन्होंने एक बात और बताई कि भाई जब भारत और चीन के बीच भी कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के बीच में सब कुछ तो सही नहीं है, उसके बावजूद भी इनका जो ट्रेड है वो $100 बिलियन से ऊपर का चला गया है। और हम और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान और इंडिया जो है, उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट के कारण हालात ये हैं कि जो प्याज हम इंडिया से मंगाते थे वो भी कई 5 गुना या 10 गुना के आसपास महंगा हो गया है। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारत और चीन जो है वो जिस तरह से अपने कॉन्फ्लिक्ट को किनारे रख के अपने व्यापारिक हितों को कभी भी खराब नहीं होने देते, भारत और पाकिस्तान भी अब एक टेबल पर बैठने चाहिए और एक दूसरे के साथ टेबल टॉक करनी चाहिए, मामले रिजॉल्व होने चाहिए। अब मुसीबत यह है कि यहां पर पाकिस्तान के भले पत्रकार, यहां की सभी जनता धीरे धीरे भले ही यह बात बोलने के लिए मजबूर तो हो गई है क्या कि भाई भारत के साथ बैठो, बातचीत करो, अदरवाइज रोड पर आ चुके हैं और बुरे हालत हो जाएंगे, लेकिन इनकी राजनीति है जो कि इस चीज को अलाउ नहीं कर सकती। स्थिति आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस कितना है। और ये कोई मैं पत्रकार थोड़ी हूं यार, मेरे पास कोई न्यूज, मेरे कोई वो थोड़ी लग रहे हैं वहां पे कि जो संवाददाता मुझे वहां की ताजा तरीन खबर दे रहा हूं, तो अखबार पढ़ के सुनाते हैं आपको। बस ये है कि उनको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। आप देखिए फर्स्ट पोस्ट लिखता है कि थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ एसेंशियल आइटम्स स्टक इन कराची पोर्ट अमिड पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। ये 16 तारीख की खबर है। पैसे की कमी के चलते जो हाल श्रीलंका के हुए थे ना, अगर आपको याद हो कि तेल का टैंकर गेट पे खड़ा था लेकिन पैसे देने के लिए नहीं थे, अब इनके एसेंशियल गुड्स जो है ना, जरूरत का जो सामान है वो पोर्ट पर खड़ा है, उसको लेने के पैसे नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हालत खराब होगी। महंगाई से जो हाहाकार मचा है, विदेशी मुद्रा भंडार का निचला स्तर पहुंच गया। कुछ तस्वीरें मैंने आपको दिखाई भी थी कि किस तरह से यहां पर अनाज को लेकर के लड़ाइयां हो रही हैं। लोग मतलब अनाज की बोरियों को लेकर एक दूसरे से झगड़ते हुए दिख रहे हैं। कहीं अनाज मिल रहा है तो लोग एक दूसरे को लेकर नाले में गिर जा रहे हैं। यानी कि जो भूख का आलम है और लड़ाइयों की जो स्थिति है ना, वो अब जग जाहिर हो चुकी है। जग जाहिर खुद प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं और तो कौन स्वीकार करेगा, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अनडाउटेबली पाकिस्तान चाहता तो है इंटरनली कि वो भारत के साथ बैठ करके टेबल पर आकर बातचीत करे कि हां भाई अपने मामलों को साइड में रखते हैं और कम से कम और सही मुद्दे सुलझाते हैं। भारत से जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है सामान वो तो ले, कम से कम भारत उसकी फजीती करने के लिए दुनिया भर में थोड़ा तो सॉफ्ट हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पाकिस्तान अभी फिलहाल तो लगातार उधारी से काम चला रहा है। उधारी का भी आलम बता दूं मैं आपको, कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन किया था कि ये जाकर 10 अरब डॉलर लिया जिसमें से 90% इनको कर्ज में मिल गया, यानी उसको चुकाना ही पड़ेगा। स्थितियां इनकी सही नहीं है। अब मुसीबत क्या होती है कि ये जब देखकर के, मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि पीएम भाषण तो देकर चले आए हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि वो दुबई था, पाकिस्तान नहीं। लौटना इनको वापस इंडिया पड़ेगा, और अगर जब इनको वापस इंडिया लौटना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में इंडिया पहुंचकर क्या कहेंगे, तो ऐसी स्थिति में इंडिया पहुंच, वो पाकिस्तान पहुंचकर क्या कहेंगे, ये बात जो है ना बहुत ज्यादा मायने रख रही थी। इंडिया पहुंचकर क्या कहेंगे, इसके लिए इन्होंने क्या कहा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां पहुंचकर के तुरंत पीएमओ ने अपने द्वारा क्लैरिफाई करने के लिए ट्वीट डाल दिया है। आप ये खबर देख सकते हैं 17 जनवरी की। 17 जनवरी की क्या खबर है कि नेगोशिएशन विद इंडिया नॉट पॉसिबल अंटिल रिवर्सल ऑफ इलीगल एक्शन ऑन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा पीएमओ ने कहा है। हमको पता था ना, तुम इंटरव्यू देके लौटोगे, तुम्हारे यहां पर खड्डे खोद दिए जाएंगे कि आओ बेटा तुम्हें यहीं पर दफन किया जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ है, यहां पर पहुंचते हैं पीएमओ, इनको पता चलता है कि अजी साहब आप उन मैडम के सामने क्या बोलकर चले आए, आपने कहा कि आप बैठकर इंडिया से बातचीत करना चाहते हो। इनको तुरंत बताया गया कि बदलो अपनी बातें बदलो। तो भाई साहब इनके पीछे पड़ गए सारे नेता। संभव ही नहीं है कि हम ऐसा हो जाने दें। ऐसी स्थिति में विपक्ष और विपक्ष सब लग गए, और ऐसी स्थिति में शहबाज शरीफ जो है उनके पीएम के ऑफिस से ये बात निकल के आती है। क्या कहते हैं, जब तक जम्मू कश्मीर के मामले पे जो 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जम्मू कश्मीर का स्टेटस बदला है वो वापस नहीं हो जाता, यानी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जब तक नहीं दे दिया जाता, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तो हम मरे जा रहे हैं तुमसे बात करने की, कटोरा तुम्हारे हाथ में है, हम तो पैसा लेके खड़े हैं तुम्हारे लिए। लोड मतलब तुम मरोगे तो हम तुमको बचाने जरूर आएंगे, फिर भी हम तुम पर विश्वास करेंगे, हमारी कमजोरी है। पीएमओ यहां पर लिख रहा है कि जो इन्होंने इलीगल एक्शन लिया है ना अगस्त 5 2019 को, इंडिया ने इलीगल एक्शन बेटा भी कुछ नहीं लिया। इलीगल एक्शन उस दिन होगा जब लाहौर और इस्लामाबाद को तुमसे ना संभाला जाएगा और दुनिया में तुम्हारी लाज बचाने के लिए हम उसे भी साथ ले लेंगे। उस समय तुमको लगेगा, क्योंकि तुम तब टेक्निकली सभी जगह कह पाओगे कि हम पर इलीगल एक्शन हुआ है। मुसीबत यह रहेगी कि तुम जिस एटम बम को कहते हो ना बार बार एटम बम है, तुम्हारे पास चलाने के लिए मिसाइल में फ्यूल तक नहीं बचेगा। स्थिति तुम्हारी इतनी खराब हो जाएगी, करोगे क्या उसके ऊपर बैठ करके कुछ तमंचे पे डिस्को करना। खैर छोड़ो, ज्यादा मजे नहीं लेने तुम्हारे, ठीक है। कहते ना दुर्दशा के मजे नहीं लेने चाहिए। छोड़िए इनको, इनके हाल पर पटक के छोड़ देते। तुम समेटो अपना रायता, तुमने भले अपनी तरफ से सफाई दे दी हो, भले वहां जाकर यूएई में जब गए थे मैडम के सामने लबर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि सर जी ऐसा है ना, हम यूएई से चाहते हैं कि यूएई हमारे और भारत के बीच में मीडिएट करे। यूएई के बारे में तुमको पता नहीं है क्या, इमरान खान गया था एक बार, तुमसे पहला वाला जो जोकर आदमी था वो गया था, वो जाके कहा था कि यूएई जो है ना वो हमारे साथ में कुछ बातचीत करवाए इंडिया के साथ में। यूएई ने कहा था कि सुनो बेटा, ये कोई मुस्लिम उम्मा नहीं है, यानी कि जिसको आप लेकर हर जगह घूम रहे होते हो कि इस्लाम के लिए इस पर चर्चा करवाई जाए, चर्चा करवाई जाए। ये इंडिया और पाकिस्तान का तुम्हारा बायलैटरल इशू है, इसे बीच में लेकर मत जाया करो। 2019 में तुम्हारा इमरान खान सुन के आया था, तुमको नहीं बताया क्या इस बार फिर से करवाना पड़ेगा तुम्हारा। खैर छोड़ो, फिर से हमारा हम कहते कहते कहीं आगे निकल जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना।